आज हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। चोला डायनेस्टी जो थी ये ऐसी डायनेस्टी थी जो अपने उत्तराधिकारी को बता देते थे कि हमारा ये सक्सेसर होगा। तो इनमें वैसी सिचुएशंस नहीं आती थी जो कि पहले की राजाओं में आती थी, जो कि अपने राज्य को हथियाने के लिए अपने पिता का खून कर देते थे। तो यहाँ ऐसा नहीं था। इनकी जो डायनेस्टी मानी जाती है ये 9 टू 12th सेंचुरी तक मानी जाती है। इसके फाउंडर जो थे विजयालय थे, टाइटल जो थी नरकेसरी। प्रांतक फर्स्ट जो थे अगले राजा थे, टाइटल थी मदुरई कोंड। वेन ही एक्वायर मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्य। जब इन्होंने पांड्य जो मदुरई को एक्वायर किया था तो इन्होंने अपना टाइटल रख लिया था मदुरई कोंड। ओके, राजराज फर्स्ट अगले किंग थे और इनका जो असल नाम था वो था अरिमूली वर्मन। और इन्होंने ही अटैक ऑन श्रीलंका एंड मालदीव। इन्होंने श्रीलंका और मालदीव पे अटैक किया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर का, वो तमिलनाडु में, उसे इसने बनवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लें। ये एक शिव मंदिर है जो कि कहाँ है, तो ये तंजौर में है, तमिलनाडु में। और इसे किसने बनाया था, तो राजा फर्स्ट ने। अगले किंग थे राजेंद्र फर्स्ट और ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय चेर एंड पांड्य एंड कम्प्लीटली एक्वायर इट। इन्होंने चेर और पांड्य को पूरी तरह से हरा दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इन्होंने श्रीलंका को भी हराया था। और इनकी टाइटल जो थी वो थी गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल, क्योंकि इसने गंगा नदी तक विजय प्राप्त की थी। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था इनका, इसलिए इनका टाइटल गंगई कोंड चोल है। ओके, आफ्टर दिस विक्ट्री ही स्टेबलाइज गंगई कोंड चोलपुरम सिटी ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के किनारे एक सिटी इन्होंने बसाया था जिसका नाम है गंगई कोंड चोलपुरम। ओके, अगले किंग थे राजाधिराज और इनके बारे में कुछ फैक्ट नहीं है। फिर अगले थे राजेंद्र सेकंड। इनकी टाइटल जो थी वो थी राजकेसरी। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे राष्ट्र को मंडलम कहते थे, राज्य को कोट्टम, जिला को नाडु और ब्लॉक को कुर्रम, फिर ग्राम। इनके समय में पहली बार लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जैसे पंचायती राज और ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखते हैं, उसका एविडेंस इनके समय से मिलता है। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है लोकल गवर्नमेंट की। ओके, अब आगे देख लेते हैं सम कमिटीज़। तो संवत्सर वरियम जो था 12 ओल्ड सीनियर सिटीजन इसमें होते थे। फिर कोनवारियम जो था गोल्ड और मेटल कमेटी होती थी। उदासीन कमेटी जो था वो मॉन्क्स की होती थी। और मूल प्रध्या जो था वो कमेटी फॉर द टेम्पल्स था। तोतवरियम जो था मेंटेनेंस ऑफ पोंड कमेटी था। अग्रहर क्या होता था कि ब्राह्मण को जो ज़मीन दे दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। कड़ीमय जो था वो लगान था। पड़ी कावल जो था टैक्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ विलेज। मग्नमय ट्रेड टैक्स था। ओके, ये लोग जो थे जब किंग्स मरते थे तो उनके बॉडीगार्ड जो थे उनको भी जला देते थे। ऐसा मार्को पोलो जो था एक फॉरेन ट्रेवलर था वो बताते हैं। ओके, तो जो हमने ये कमिटीज़ देखी, इनका जो इलेक्शन होता था वो 3 साल में होता था और ये लॉटरी द्वारा होता था, पर्ची निकाल कर ये लोग करते थे। इलेक्शन इनका जो होता था वो होता था लॉटरी द्वारा। ओके, तो इतनी चीज़ें हमने चोला डायनेस्टी में पढ़ ली और आगे भी अब देखते हैं क्या है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।